बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप देख पा रहे हो कि मोस्ट या मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। एक नहीं मल्टीपल टाइम शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या रहता है? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, राइस, व्हीट, मिलेट्स, कॉटन एंड ऑल दैट। और भी बहुत प्रकार की हैं, बट राइस, व्हीट और शुगर केन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। तो राइस के कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेजर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं आपके देश में, उन सब चीजों को हम लोग आज डिस्कस करना चालू करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है बेटा राइस के बारे में जानेंगे कि राइस के कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसके बारे में। राइस इज द मेन, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। राइस इज द मेन फूड सोर्स फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में चावल जो है कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। फूड सोर्स किसके लिए? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद्य सामग्री या खाद्यान्न या अनाज है आपके भारत में एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। पर्टिकुलरली जहां तक बहुत सारे जो आपका बेसिकली जो रीजन्स है, कौन कौन से वो क्षेत्र जहां चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि ईस्ट वाला जो ईस्टर्न रीजन है आपका, वो साउथ रीजन है वहां पे, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे चावल बहुत ज्यादा डिमांड रहती है चावल की, राइस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं रहती है, वेस्ट में नहीं रहती, बिल्कुल रहती है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे इन तीन रीजन्स में इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। चावल के लिए कंडीशंस क्या क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या चाहिए? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो बेटा कि कैसा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि गर्मी पड़नी चाहिए, उमस होनी चाहिए, इस प्रकार का मौसम होना चाहिए चावल की जब आप खेती कर रहे होते हो। और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है हमारा 25 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए जब हम चावल की खेती करते हैं। आगे लिखा हुआ बेटा राइस का जब कल्टीवेशन करते हैं बेटा, तो हमें ऐसे क्षेत्रों में ही राइस का कल्टीवेशन होता है जहां पे एक साल में ओवर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता हो। 9th में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। ध्यान रखना क्राइटेरिया क्या है कि वो क्षेत्र आपके देश के उन रीजन्स पे चावल की खेती बहुत अच्छे से होती है जहां पे मिनिमम रेनफॉल की बताई जा रही, कम से कम 100 सेंटीमीटर पर ईयर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि कोस्टल एरिया आपके देश का, जो आप ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट देखते हो वो वाला, और जो कई सारी रिवर वैलीज है जहां से नदियां गुजरती हैं, नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र है वो। ठीक है, क्रॉप रिक्वायर, इसमें क्या होता है, वाटर लॉगिंग किया जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब क्या कि फसलों यानी कि खेतों में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, खेतों में पानी भर दिया जाता है ताकि जो धान है वो बड़ा हो सके। धान जो बीजे डाले हैं चावल के, धान के, वो बड़े हो सके। उनके बाद जब जो बड़े हो जाते हैं तो एक एक पौधे को रोपा जाता है, काहे के लिए? ताकि चावल को और ज्यादा अच्छे से उगाया जा सके। ध्यान रखना, मेकिंग फ्लडेड कंडीशन, जैसे बाढ़ जैसी सिचुएशन होती है, पानी भर जाता जमीन में, उस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जाती है चावल की खेती करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। भारत विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना के बाद इंडिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्या लिखा हुआ है? टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पे चावल की खेती बहुत होती है? एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। In which of the following states is the top rice producing state of India? ठीक है, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब ये और तमिलनाडु, आंध्रा, ये आपके और स्टेट्स हैं जहां पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, टॉप है ये लोग। राइस किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की फसल है बेटा? किस प्रकार का क्रॉपिंग सीजन चाहिए? खरीफ के सीजन में राइस की फसल बोई जाती है। ध्यान रखना, सॉरी बच्चों,
राइस की फसल को बोने के लिए खरीफ सीजन में बोया जाता है। याद करो, मैंने अभी बताया था नेक्स्ट लेक्चर में ही अपने कि कब होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, हाईली रिलायंट ऑन द मॉनसून रेनफॉल, और कहीं ना कहीं ये फसल जो है मॉनसून के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए एक साल में। द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जब नए और हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा चावल की खेती करने के लिए, तो चावल के प्रोडक्शन में मेजर बूस्ट देखने को मिलता है हमारे देश में। ठीक है बेटा, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, अलग अलग प्रकार के चावल के किस्में देखने को मिलेंगी आपको, जैसे कि बासमती राइस बहुत फेमस है, आप लोग सुनते रहते होंगे आए दिन। किसके लिए फेमस है? अपनी एरोमा के लिए। एरोमा मतलब क्या? अपनी खुशबू के लिए फेमस है। ठीक है, और लॉन्ग ग्रेन्स और अपने जो लंबे लंबे चावल होते हैं उसके लिए फेमस है। और भारत का की एक्सपोर्ट है, दुनिया में भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर, एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर की बात करी जाए तो बासमती राइस जो है इंडिया से काफी हद तक दूसरे देशों में बेचा जाता है। राइस की जो फार्मिंग है लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या? कई सारे लोग देखा होगा खेती में पानी खेतों में भर के क्या करते हैं, धान को रोप रहे होते हैं, आपने देखा होगा 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या? कि ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रकार की खेती को करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये है राइस के बारे में। आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया कि राइस के कल्टीवेशन के लिए क्या क्या जरूरत होती है। मैंने आपको एक एक चीज के बारे में अच्छे से बताया है। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।